हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो आपका 903 जेईई का एग्जाम होने वाला है उससे रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो के बारे में, जिसमें मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज जो है हम डिस्कस करेंगे। इसके पहले भी मैंने जो है वो 60 प्लस वीडियो 1817 वाले के लिए बनाई थी, उनको भी आप चेकआउट कर सकते हो। उसमें डिटेल में बहुत कुछ बताया गया है, तो एक बार जरूर जाकर प्लेलिस्ट को चेक कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने जेईई की दिसंबर वाले एग्जाम की टेस्ट सीरीज को ज्वाइन नहीं किया है, जिसमें 5 स्पेशल आपको कंप्यूटर के टेस्ट मिल रहे हैं आपके लैंग्वेजेस के ऊपर, तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। कूपन कोड यूज करना है आपको जीके स्टडी 50। परीक्षा ऐप पर जाकर जो है लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां जाकर इस कोड को यूज कीजिएगा ताकि आप जो है वो अच्छे से तैयारी कर सके। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है, What IP address class allocates 8 bit for the host identification part? ठीक है, कौन सा IP एड्रेस जो है किस क्लास का एलोकेट करता है 8 बिट जो है वो आइडेंटिफिकेशन पार्ट के लिए। ठीक है, आपको यहाँ पर क्लास बतानी है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका क्लास सी। ठीक है, डायरेक्टली आपको क्वेश्चन याद रखना है। देखिए क्लास सी में क्या होता है, इन क्लास सी ओनली 8 बिट्स आर रिजर्व्ड फॉर द होस्ट आईडी। ठीक है, जो 8 बिट्स होते हैं वो आपके होस्ट आईडी के लिए रिजर्व्ड रखे जाते हैं। ठीक है, और 24 बिट्स आर रिजर्व्ड फॉर द नेटवर्क आईडी। तो ये आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो आपकी क्लास सी होती है उसमें कितने बिट्स को जो है वो होस्ट आईडी के लिए रिजर्व रखा जाता है और कितने बिट को जो है वो आपका नेटवर्क आईडी के लिए रिजर्व रखा जाता है। तो 24 बिट्स और 8 बिट्स आपको जो है वो याद रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। द टर्म IANA स्टैंड्स फॉर व्हाट? आपको यहाँ पर फुल फॉर्म बतानी है IANA की। तो IANA की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट असाइंड नंबर्स अथॉरिटी। तो सेकंड आंसर जो है इसका सही होगा, सॉरी सेकंड नहीं, फर्स्ट आंसर सही होगा, इंटरनेट असाइंड नंबर्स अथॉरिटी। ठीक है, तो कई बार इसमें कंफ्यूजन हो जाता है और आपका भी जो है इस तरीके से गलत आंसर लग सकता है, तो एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाउ मेनी वर्जन्स अवेलेबल ऑफ आईपी? आईपी के जो है वो कितने वर्जन्स आपको जो है वो देखने को मिलते हैं? बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका जो सही आंसर है वो है आपका 2। ठीक है, आईपी के 2 वर्जन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देयर आर 2 आईपी वर्जन्स, ठीक है, जो कि आपके प्रेजेंट में अवेलेबल हैं। आईपी वर्जन 4, IPv4 जिसको बोलते हैं, और आईपी वर्जन 6 जिसको IPv6 बोलते हैं। कई बार यही पूछ लिया जाता है आपसे IPv6 की फुल फॉर्म क्या होगी। ठीक है, तो उसकी फुल फॉर्म होगी आईपी वर्जन 6। तो इस तरीके से आपको आईपी वर्जन 4 का भी याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। विच लेयर ऑफ TCP IP स्टैक कोरस्पॉन्ड्स टू द OSI मॉडल ट्रांसपोर्ट लेयर? ठीक है, देखिए TCP IP के बारे में मैंने डिटेल में बताया है पिछली वीडियोस में, बहुत सारी वीडियोस मैंने उसके ऊपर बनाई थी, नेटवर्किंग के ऊपर। उसके साथ साथ आपके जो आपकी जनरेशन होती है पूरी डिटेल में बताया है, तो एक बार उनको प्लेलिस्ट में जाकर चेक कीजिएगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका होस्ट टू होस्ट। ठीक है, याद रखिएगा, द होस्ट टू होस्ट लेयर कंफर्म्स द ट्रांसपोर्ट लेयर ऑफ द OSI मॉडल। ठीक है, दिस लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फाइनल कॉरेस्पॉन्डेंस एंड एरर फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाटा। ठीक है, इसी लेयर के कारण जो है वो आपका एरर फ्री डिस्ट्रीब्यूशन होता है किसी भी डेटा का। तो ये याद रखिएगा क्वेश्चन डायरेक्टली। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ऑन अ सिंपलेक्स डाटा लिंक विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉसिबल एरर रिकवरी टेक्निक? ठीक है, जो आपका सिंपलेक्स डाटा लिंक होता है उसमें इनमें से कौन सी टेक्निक है पॉसिबल जो कि आपके एरर रिकवरी टेक्निक के रूप में जानी जाती है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका द यूज ऑफ हेमिंग कोड्स। ठीक है, याद रखिएगा, यूज ऑफ हेमिंग कोड्स। हेमिंग कोड्स के नाम से आपने याद रखना है। देखिए, द हेमिंग कोड्स इज एन एरर रिकवरी टेक्निक दैट कैन बी यूज्ड टू डिटेक्ट एंड करेक्ट द एरर्स। जो आपकी हेमिंग कोड्स टेक्निक होती है वो एक एरर रिकवरी टेक्निक होती है, जिसमें आपका जो है वो एरर को डिटेक्ट करने के लिए कि कौन सा एरर है और उसको जो है वो सही करने के लिए यूज किया जाता है। इसकी खोज जो है वो RW हेमिंग के द्वारा की गई थी, इसलिए इसको जो है वो हेमिंग कोड्स के नाम से जाना जाता है। तो ये 3-4 क्वेश्चन जो भी बनते हैं वो आपको याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इन स्पेसिफिक इफ द सिस्टम use separate protocols which one of the following devices is used to link two systems? ठीक है, अगर क्या है कि अगर सिस्टम जो है वो सेपरेट प्रोटोकॉल्स यूज कर रहे हैं तो उनको मतलब कि लिंक करने के लिए दो सिस्टम को अगर आपको लिंक करना है तो इनमें से कौन सा डिवाइस जो है वो यूज किया जाएगा? 4 आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका गेटवे। ठीक है, इफ द सिस्टम यूज सेपरेट प्रोटोकॉल्स गेटवे डिवाइस इज यूज टू लिंक टू सिस्टम्स। ठीक है, गेटवे जो है वो जनरली यूज किया जाएगा आपका 2 सिस्टम को कनेक्ट करने के लिए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाउ मेनी डिजिट ऑफ द डाटा नेटवर्क आइडेंटिफिकेशन कोड DNIC? इसकी फुल फॉर्म क्या बनी? इसकी फुल फॉर्म बनी आपकी डाटा नेटवर्क आइडेंटिफिकेशन कोड आइडेंटिफाई द कंट्री। ठीक है,
तो हाउ मेनी डिजिट ऑफ द, जो आपके DNIC हैं उसके कितने डिजिट होते हैं जो कि एक कंट्री को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है, उनमें आपको ये पता लगेगा कि कौन सी कंट्री है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका फर्स्ट 3, ठीक है। जो आपके द फर्स्ट 3 डिजिट होते हैं किसी भी डाटा नेटवर्क आइडेंटिफिकेशन कोड के, वो किसी भी कंट्री को आइडेंटिफाई करने के लिए जो है वो यूज किए जाते हैं। तो ये चीज आपको याद रखनी है और आई होप आपको पहले से ही पता हो। तो 25 क्वेश्चन है, 25 में से आपके कितने बनते हैं जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज यूज्ड टू ब्रॉडकास्ट 2 पैकेट्स ऑन द मीडियम एट अ टाइम, ठीक है, कौन सा मेथड जो है इसमें यूज किया जाता है किसी भी 2 पैकेट्स को जो है वो ब्रॉडकास्ट करने के लिए। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका कोलिजन, ठीक है। कोलिजन क्या होता है? अ कोलिजन अकर्स व्हेन 2 और मोर कंप्यूटर्स आर अटेम्प्टिंग टू ट्रांसफर डाटा अक्रॉस द नेटवर्क एट अ टाइम। जब एक ही टाइम पर जो है वो किसी भी पर्टिकुलर जो है वो आपके नेटवर्क पर एक टाइम में 2 कंप्यूटर जो है वो आपका डेटा को ट्रांसफर कर रहे हैं, तो उसको कोलिजन कहा जाता है, ठीक है। कोलिजन का मतलब जनरल भाषा में आपस में भिड़ना, ये आप याद रख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, द प्राइवेट की इन सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी इज केप्ट बाय, ठीक है, किसके द्वारा रखी जाती है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका रिसीवर। सेकंड आंसर जो है इसका सही है। ओनली द रिसीवर कीप्स द प्राइवेट की, जो आपका प्राइवेट की रखता है किसी भी आपकी क्रिप्टोग्राफी में, ठीक है, तो वो उसका जो रखता है वो रखता है आपका रिसीवर। इट्स पर्पस इज टू इंश्योर दैट द मैसेज कैन ओनली बी डिक्रिप्टेड बाय द इंटेंडेड रिसीवर, ठीक है, ताकि मैसेज जो है वो आपका डिक्रिप्ट रहे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्विचिंग मेथड द मैसेज इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पैकेट्स, इनमें से किस स्विचिंग मेथड में जो आपका मैसेज होता है, आपने कोई मैसेज कहा उसको स्मॉल पैकेट्स में जो है वो डिवाइड कर दिया जाता है। अब ये पूरा प्रोसेस अगर आपको समझना है तो आपको प्रीवियस वीडियो देखनी पड़ेगी, जो मैंने 60 वीडियोस बनाई है, उसमें आपको एक्चुअली में समझ आएगा कि कैसे पैकेट मैसेज जो है वो पैकेट में डिवाइड होता है, फिर उसके बाद दोबारा से जो है वो कंबाइन होता है। ये सारी चीजें आपको जो है वो OSI मॉडल में समझ आएगी। तो 4 आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा स्विचिंग डिवाइस है, ठीक है, स्विचिंग मेथड है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका पैकेट स्विचिंग। सेकंड आंसर जो है इसका सही होगा। तो इन पैकेट स्विचिंग द मैसेज इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स, जो आपके पैकेट स्विचिंग होते हैं उसमें मैसेज जो है वो आपका स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। दीस स्मॉल पार्ट्स ऑफ द मैसेज आर कॉल्ड पैकेट। ये जो स्मॉल आपके पार्ट्स होते हैं इनको पैकेट्स कहा जाता है। और जो आपका हर एक पैकेट होगा उसका अपना एक सोर्स और एक अपनी डेस्टिनेशन एड्रेस जो है वो होता है, ठीक है। Each packet is transmitted forward in the network only on the basis of these addresses, ठीक है। देखिए क्या होता है कि मैसेज आपका जो है वो एक पार्ट्स में डिवाइड होगा जिनको पैकेट्स कहा जाता है, और हर एक पैकेट का अपना एक डेस्टिनेशन एड्रेस होता है, एक सोर्स होता है, और उसी के आधार पर जो है वो आगे ट्रांसमिट किए जाते हैं, ठीक है। तो पैकेट स्विचिंग जो है वो आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्विच मेथड क्रिएट्स अ पॉइंट टू पॉइंट फिजिकल कनेक्शन बिटवीन 2 और मोर कंप्यूटर, ठीक है। इनमें से कौन सा स्विच मेथड है जो कि पॉइंट टू पॉइंट फिजिकल कनेक्शन जो है वो क्रिएट करता है किसी भी 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर्स के बीच में? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका सर्किट स्विचिंग, ठीक है। याद रखिएगा स्विचिंग से रिलेटेड क्वेश्चन जितने भी पढ़ा रहा हूं, तो क्या होता है कि सर्किट जो स्विचिंग होती है इज अ स्विचिंग टेक्निक इन विच अ पॉइंट टू पॉइंट फिजिकल कनेक्शन इज मेड बिटवीन 2 और मोर डिवाइसेस, ठीक है। तो ये तो आपको समझ आ गया, ठीक है। फॉर एग्जांपल टेलीफोन सिस्टम इन विच सेंडर एंड रिसीवर आर कनेक्टेड बाय फिजिकल कनेक्शन सच एज वायर, ठीक है। टेलीफोन आपने वायर वाला देखा होगा, तो ये एक एग्जांपल है किसका? सर्किट स्विचिंग का, जिसमें क्या होता है कि एक सेंडर दूसरे सेंडर से वायर के द्वारा जो है वो कनेक्ट होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट इज द सेकंड नेम ऑफ द प्रॉक्सी सर्वर। कल मैंने करवाया था, अगर आपने वीडियो देखी कि प्रॉक्सी सर्वर का सेकंड नाम क्या होता है, तो एप्लीकेशन लेवल गेटवे जो है वो प्रॉक्सी सर्वर का नाम है, ठीक है। द प्रॉक्सी सर्वर इज आल्सो नोन एज द एप्लीकेशन लेवल गेटवे। इट अलाउज क्लाइंट कंप्यूटर्स टू एस्टैब्लिश इनडायरेक्ट नेटवर्क कनेक्शन टू द अदर नेटवर्क। अगर आप अदर नेटवर्क में जो है वो इनडायरेक्ट जो है वो कनेक्शन क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको प्रॉक्सी सर्वर या फिर एप्लीकेशन लेवल गेटवे का जो है वो यूज करना पड़ेगा। ये चीज आपको याद रखनी है। What is the maximum data transfer rate of a optical fiber wire, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर आपको पता ही है, ठीक है, ग्लास और जो है प्लास्टिक की बनी होती है, और ट्रांसमिशन ऑफ डेटा जो होता है वो इन द फॉर्म ऑफ लाइट होता है, और इसकी जो मैक्सिमम डाटा ट्रांसफर रेट है वो होती है आपकी 1000 Mbps, ठीक है। तो 1000 Mbps जो है वो इसकी स्पीड होती है, ये याद रखिएगा। तो 1000 Mbps is the max data transfer rate for optical fiber cables. It is the fastest among the other kind of cables like STP और coaxial cable. जो अदर आपका टाइप होता है इसके बारे में मैंने पढ़ा है, coaxial cable और STP। तो इसमें सबसे ज्यादा फास्ट जो है वो आपकी ऑप्टिकल फाइबर होती है। People are now using optical fiber cable instead of STP और लेंस, ठीक है। अब जो है वो
जो लोग हैं वो स्विच कर रहे हैं ऑप्टिकल फाइबर की तरफ। आपने सुना ही होगा फाइबर वगैरह के बारे में अच्छे से। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, पोर्ट्स नेटवर्क्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हाट। ठीक है, जो पोर्ट्स नेटवर्क होते हैं वो निम्नलिखित में से किसके प्रिंसिपल पर जो है वो वर्क करते हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका सर्किट सिस्टम। सर्किट सिस्टम के ऊपर पोर्ट्स वर्क करते हैं। देखिए, पोर्ट्स की अगर फुल फॉर्म पूछी जाए तो प्लेन ओल्ड टेलीफोन सर्विसेज, ठीक है, इसकी जो है वो आपकी पूरी फुल फॉर्म है। और एंड इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सर्किट स्विचिंग। सर्किट स्विचिंग के ऊपर जो है वो बेस होते हैं। इन दिस द एनालॉग सिग्नल इज ट्रांसमिटेड बाय कॉपर वायर। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी यहां पर ऐड की गई है। सबसे पहले तो बात क्या है कि पोर्ट्स की फुल फॉर्म क्या होती है? प्लेन ओल्ड टेलीफोन सर्विसेज। ठीक है, किस प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करता है? सर्किट स्विचिंग के ऊपर वर्क करता है। दूसरा क्या है? कौन से सिग्नल होते हैं? एनालॉग सिग्नल होते हैं। और फिर क्या है? ट्रांसमिशन कैसे होता है? ट्रांसमिशन होता है आपका कॉपर वायर की तरफ। तो इतने से पहले में आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल गई। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल्स इज द बिट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। इनमें से कौन सा जो है वो बिट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है? ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो है आपका HDLC। HDLC क्या होता है भाई? HDLC होता है हाई लेवल डाटा लिंक कंट्रोल। सबसे पहले डेफिनेशन आपको याद रखनी है, इट इज अ सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स दैट आर यूज्ड टू ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन नेटवर्क टू अदर। ठीक है, एक सेट होता है आपका प्रोटोकॉल का जो कि एक इंफॉर्मेशन को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में ट्रांसफर करने के लिए जो है वो यूज किया जाता है। इट इज अ बिट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल दैट सपोर्ट्स बोथ वायरलेस एंड वायर्ड कम्युनिकेशन। ये बिट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल होता है। क्या होता है इसमें? वायरलेस आपका कम्युनिकेशन को भी सपोर्ट करता है और वायर्ड कम्युनिकेशन को भी सपोर्ट करता है। तो ये चीज आपको जो है वो याद रखनी है, HDLC, हाई लेवल डेटा लिंक कंट्रोल। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, स्लिप, SLIP स्टैंड्स फॉर व्हाट। इसकी फुल फॉर्म आपको बतानी है। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म होती है सीरियल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, सेकंड आंसर सही होगा, सीरियल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल। SLIP stand for Serial Line Internet Protocol. It is an internet protocol through which a user access the internet using a computer modem. ठीक है, जिसके द्वारा आप जो है वो इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हो किसी भी मॉडम का यूज करके। नेक्स्ट आपका द सेकंड पोर्ट इज यूज्ड टू व्हाट इन द टू पोर्ट नेटवर्क। जो आपका टू पोर्ट नेटवर्क होता है उसमें सेकंड पोर्ट को जो है वो किस लिए यूज किया जाता है? क्या यूज होता है उसका? तो इसका जो सही आंसर है वो है आउटपुट टर्मिनल के रूप में जो है वो यूज किया जाता है। देखिए, दो पोर्ट नेटवर्क जो होते हैं, ठीक है, तो फर्स्ट पोर्ट उसमें यूज किया जाता है इनपुट टर्मिनल के लिए और सेकंड किया जाता है आपका आउटपुट टर्मिनल के लिए। तो दोनों पोर्ट का जो है वो आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स डज द HTTP प्रोटोकॉल वर्क ऑन। ठीक है, जो आपका HTTP प्रोटोकॉल होता है वो निम्नलिखित में से किस लेयर के ऊपर जो है वो काम करता है? तो एप्लीकेशन लेयर के ऊपर जो है वो जनरली काम करता है। ठीक है, द HTTP एप्लीकेशन वर्क्स ऑन द एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल। इट इज यूज्ड टू ट्रांसमिट मैसेज अक्रॉस द वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, याद रखिएगा, सोनेट स्टैंड्स फॉर SONET। इसकी फुल फॉर्म आपको बतानी है। ठीक है, तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो है आपकी सिंक्रोनस ऑप्टिकल नेटवर्क। ठीक है, तो सेकंड आंसर जो है वो इसका सही होगा। ठीक है, सोनेट स्टैंड्स फॉर सिंक्रोनस ऑप्टिकल नेटवर्क। इट इज यूज्ड इन द टेलीफोन सिस्टम। ये याद रखिएगा कि जो आपका सोनेट होता है वो किसमें यूज किया जाता है? टेलीफोन सिस्टम में यूज किया जाता है। इट इज अ टेक्नोलॉजी दैट कन्वर्ट सिग्नल्स ऑफ डिफरेंट कैपेसिटीज इनटू ऑप्टिकल सिग्नल। ठीक है, जो आपके सिग्नल्स होते हैं उसको ऑप्टिकल सिग्नल में जो है वो कन्वर्ट करता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, हाउ मेनी लेयर्स डज सोनेट कंटेन्स। सोनेट में जो है वो कितनी लेयर्स होती है? सोनेट में जनरली जो है वो 4 लेयर्स होती है। ठीक है, कौन कौन सी 4 लेयर्स होती है? एक होती है पाथ लेयर, दूसरी होती है लाइन लेयर, तीसरी होती है सेक्शन लेयर और चौथी होती है आपकी फोटोनिक लेयर। ठीक है, तो 4 लेयर जो है इनके नाम भी आपको याद रखने। क्वेश्चन बन सकता है कि इनमें से कौन सी लेयर नहीं है। और एक और चीज, अगर आप HP पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो तो क्रैश कोर्स उसका जो है वो लॉन्च हो चुका है। ठीक है, कूपन कोड यूज करना है आपको फर्स्ट 100। आप जीके स्टडी ऐप पर देखिए, जो आपका इसका चल रहा है HP JOA का, वो चल रहा है आपका आपकी परीक्षा ऐप पर मॉक टेस्ट सिर्फ, और पुलिस का जो है वो जीके स्टडी ऐप पर पूरा क्रैश कोर्स चल रहा है। तो आप जो है उसको जाकर जरूर ज्वाइन कीजिएगा। बाकी व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया ही हुआ है, वहां पर जाकर आप कांटेक्ट कर सकते हो अगर आप कुछ भी आपको जो है वो डाउट रहता है। पूरा आपको वीडियो PDF सब कुछ मिलेगा उसमें। ठीक है, तो एक बार जाकर जरूर देखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट इज द साइज ऑफ द डेस्टिनेशन पोर्ट इन द UDP प्रोटोकॉल। ठीक है, जो आपका साइज क्या होता है डेस्टिनेशन पोर्ट का, जो कि आपका UDP प्रोटोकॉल होता है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका 16 बिट्स। ठीक है, द साइज ऑफ द डेस्टिनेशन पोर्ट इन इज 16 बिट्स इन UDP प्रोटोकॉल एंड इट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द डेस्टिनेशन पोर्ट ऑफ द डाटा। जो भी डेटा की डेस्टिनेशन पोर्ट होती है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए इसका यूज किया जाता है।
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अ क्लाइंट ऑफ द डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम, ये भी फुल फॉर्म पूछी जाती है। एप्लीकेशन इज कॉल्ड, जो क्लाइंट होता है किसी भी डीएनएस का उसको क्या कहा जाता है, तो उसको बोला जाता है आपका डीएनएस रिजॉल्वर। याद रखिएगा, डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाते हैं। अ डीएनएस क्लाइंट इज अ डिवाइस दैट इज सेट अप टू सेंड नेम रिजोल्यूशन रिक्वेस्ट टू द डीएनएस सर्वर, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द डीएनएस रिजॉल्वर। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ड्यूरिंग नॉर्मल आईपी पैकेट फॉरवर्डिंग बाय अ राउटर विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स ऑफ द आईपी हेडर इज अपडेटेड। ठीक है, इनमें से कौन सा फील्ड जो है आईपी एड्रेस का, आईपी हेडर का जो है वो अपडेट किया जाएगा, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका चेकसम। याद रखिएगा, ठीक है। When a IPv4 Internet Protocol version 4 datagram sends an IP packet by a router, its header checksum needs to be updated as a result of reducing the TTL field। ठीक है, तो checksum आपको जो है वो याद रखना है। ये चीज अपडेट होती है जब भी कोई आईपी पैकेट जो है राउटर के द्वारा किसी IPv4 के द्वारा भेजा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। मैक एड्रेस इज ऑल्सो कॉल्ड, ये मैंने पहले भी कराया है। मैक एड्रेस को जो है वो फिजिकल एड्रेस के नाम से भी जाना जाता है, ये याद रखिएगा। फिजिकल एड्रेस इज ऑल्सो नोन एज मैक एड्रेस। द फिजिकल एड्रेस इज यूनिक बिकॉज इट कैन नॉट बी चेंज। ठीक है, जो आपका फिजिकल एड्रेस होता है उसको आप जो है वो चेंज नहीं कर सकते। दिस एड्रेस इज स्टोर्ड इन द मेन मेमोरी ऑफ द सिस्टम। ये 3-4 क्वेश्चन बन जाते हैं, तो आपको ये सारे याद रखने कि मेन मेमोरी में रहता है, फिजिकल एड्रेस बोला जाता है। नेक्स्ट आपका विच ऑफ द फॉलोइंग एड्रेस इज 32 बिट, इनमें से कौन सा एड्रेस जो है वो 32 बिट का होता है, तो वर्चुअल एड्रेस जो है वो आपका 32 बिट का होता है। ठीक है, द वर्चुअल एड्रेस इज ऑल्सो कॉल्ड अ लॉजिकल एड्रेस, इसको आपका लॉजिकल एड्रेस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और एड्रेस जो है वो आपका वर्चुअल मेमोरी में सिस्टम की स्टोर होता है और इसकी लेंथ जो है वो 32 बिट होती है। फॉर एग्जांपल आईपी एड्रेस 1 ये आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये 25 क्वेश्चन थे, आपके कितने बने जरूर कमेंट करके बताइएगा। बाकी जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।